welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 12 of English, and the name of the chapter is The Magic Night. So let's begin with the chapter and see what else they are telling us about this chapter. So, Meera lives in a place called Maika. तो मीरा एक ऐसी जगह पर रहती है जिसका नाम है माइका, विच इज फार अवे फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ सिटीज, जो कि शहरों के हबड़ दबड़ से बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूर है. इट इज़ अ क्वाइट पीसफुल प्लेस वेयर डेज आर फुल ऑफ सनलाइट एंड नाइट्स आर फिल्ड विद डार्कनेस. कि वो एक ऐसी जगह है जो बहुत ही ज़्यादा शांत है, राइट और जहाँ पर जो डेज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है और नाइट्स में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है. नाइट इज अशर्ड इन अ डस्क, लैम्प्स आर लिट एंड क्रिकेट्स बिगिन चर्पिंग. कि नाइट जो है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, राइट शाम जो है वो बहुत जल्दी ढलनी शुरू हो जाती है और लैम्प्स जो है वो जल जाते हैं. क्रिकेट्स जो है वो अपना गाना रात को गाना शुरू कर देते हैं. Sometimes night is dark and deep, singing a lullaby for the tired. Sometimes it is awash with moonlight. तो कभी कभी जो रात है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क और डीप हो जाती है, जिसमें वो एक लुलाबाई यानी कि एक लोरी गाती है जब वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, राइट और कभी कभी वो मूनलाइट में खो जाती है. As darkness descends, everything becomes quiet and peaceful. जैसे जैसे अंधेरा होना शुरू होता है सभी चीज बहुत ज़्यादा शांत हो जाती है. The body gets tired after the day's work is done. It is the time to take rest and sleep. कि जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा लाइक थक जाती है पूरे दिन काम करके, और रात का जो टाइम होता है वो सोने के लिए होता है, रेस्ट लेने के लिए होता है. After the sun sets, nature looks different in the stillness of the light. Stillness of the night with all its magic and mystery. कि जैसे ही सूरज छुपता है तो नेचर बिल्कुल एक अलग ही अपना रूप ले लेती है, कि रात को बिल्कुल शांत हो जाता है, सारा मैजिक और मिस्ट्री जो भी है सब चीज़ें सॉर्ट हो जाती है. Behold, the magic of great magnitude unfolds before your eyes. कि जो मैजिक है ऑफ ग्रेट मैग्नीट्यूड, जो जादू है, राइट वो हमारी आंखों के सामने आना शुरू हो जाता है. You can see a dark sky studded with twinkling stars and the shy moon. कि हम आसमान में देख सकते हैं बहुत सारे तारे वहाँ पर चमक रहे होते हैं और मून जो है वो वहाँ पर अपनी सुंदरता को दिखा रहा होता है. Moonlight plays on the ground, creating fascinating shadows. मूनलाइट जो है वो ग्राउंड पर गिरती है और एक बहुत ही अच्छी शैडोज जो है वो बन रही होती हैं मूनलाइट से. You can hear mystery sounds of nocturnal creatures. कि हम बहुत ही ज़्यादा अद्भुत सी आवाज़ें सुन सकते हैं जो कि सिर्फ नॉक्टर्नल यानी रात को जो जीव जंतु जागते हैं उनकी होती है. The hooting of the owl and the croaking of the frogs add to the sound effect. कि जो आउल्स होते हैं उनकी जो हूटिंग होती है, जो फ्रॉग्स होते हैं उनकी क्रोकिंग होती है, वो सब ये साउंड हमें बहुत आराम से बहुत सफाई के साथ सुनाई देती है. द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर्स फिल्स द एयर. कि जो फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस होती है, जो खुशबू होती है, वो हवा को फिल कर देती है, राइट हवा में घूमनी शुरू कर देती है. People glide into dreams and wake up when the first rays of the sun dispel darkness at dawn. कि लोग जो है वो ग्लाइड करते हैं into dreams and wake up, वो उठते हैं when the first rays of the sun, जब सूरज की पहली किरण डार्कनेस लाइक सूरज की पहली किरण जो है वो सारे अंधेरे को मिटाती है.
इट इज़ अ न्यू बिगनिंग, और वो एक नई शुरुआत होती है, राइट? नताशा लिव्स इन अ कंजेस्टेड पार्ट ऑफ अ बिग सिटी, अ सिटी दैट नेवर स्लीप्स। अब वहीं दूसरी तरफ नताशा है, जो कि एक सिटी के बहुत ही कंजेस्टेड से एरिया में रहती है, और वो सिटी जो कि कभी नहीं सोती है, राइट? यानी कि वहां पर कोई अंधेरा, कोई शांति कभी नहीं होता है। इनफैक्ट it comes more alive after the sunset when the city gets transformed into a luminous place. और साथ ही साथ ये एक बहुत ही ज़्यादा अलाइव सिटी बन जाती है जब सूरज छिप जाता है और सिटी में लाइट्स का जो ल्यूमिनस इफेक्ट है वो बहुत अच्छे से दिखाई देने लगता है। फ्लडलाइट्स एलिमिनेट डार्कनेस आफ्टर 6 o'clock, कि जो ये लाइट्स होती हैं ये एक्चुअली रात के अंधेरे में ज़्यादा चमकती हैं और अंधेरे को बिल्कुल दूर कर देती हैं शाम को 6 बजे के बाद। The flavors of city night never ebb. The sky looks dark, but dazzling city lights push the stars into oblivion. कि जो सिटी के फ्लेवर्स हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। स्काई जो है वो डार्क तो लगता है, पर जो स्टार्स हैं उनकी लाइट जो है वो ऑब्लिविजन यानी कि वो ज़्यादा नोटिस में नहीं आती हैं। द ट्विंकलिंग लिटिल स्टार्स बिकम ऑलमोस्ट इनविजिबल, इसीलिए जो स्टार्स हैं वो बिल्कुल इनविजिबल हो जाते हैं। इंस्टेड ऑफ शूटिंग स्टार्स, एयरप्लेन्स हूट थ्रू द नाइट स्काई, कि शूटिंग स्टार्स की जगह हमें आसमान में एयरप्लेन्स की आवाज़ सुनाई देती है। द नॉशियस फ्यूम्स ऑफ स्पीडिंग व्हीकल्स, कि जो जो स्मेल आती है वो एक्चुअली फ्लावर्स की नहीं होती है, इट्स एक्चुअली द फ्यूम ऑफ द व्हीकल्स, राइट? जो व्हीकल्स में से जो गैसेस एमिट होती हैं उनका होता है। एंड द हॉर्न ऑफ ट्रैफिक फिल द एयर विद नॉइस पोल्यूशन, और जो ट्रैफिक के जो हॉर्न्स होते हैं, जो हॉर्न्स होते हैं, वो हवा में घूमते रहते हैं और नॉइस पोल्यूशन फैलाते हैं। वट एवर द आवर ऑफ द डे, चाहे दिन का कोई भी घंटा हो, वहाँ पर सिचुएशंस हमेशा इसी तरीके से चलती रहती हैं। द इमेंसिटी ऑफ द नॉक्टर्नल स्काई इज लॉस्ट टू दैट चाइल्ड, कि रात के आसमान की जो सुंदरता होती है उस चीज से अभी वो बच्ची वंचित ही नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। द मून pales into insignificance as seen through the haze of polluted air, कि जो मून है वो एक्चुअली दिखाई ही नहीं देता है क्योंकि उसकी जो पोल्यूटेड एयर है वहाँ शहर की, वो एक लेयर बनाई हुई है जिसमें चांद जो है वो दिखाई ही नहीं देता है। इनफैक्ट a child who has lived all its life is an apartment block from where all it sees is just a patch of the gray sky, is unaware of the magic of a moonlit night. कि एक बच्चा जिसने अपनी पूरी लाइफ एक अपार्टमेंट ब्लॉक में बिताई है जहाँ पर वो सिर्फ एक ग्रे स्काई को देख सकती है और उसे मूनलाइट के मैजिक के बारे में अभी तक भी कुछ नहीं पता है। Light is just a switch away on the wall. Night is just an extension of the day with nothing to differentiate the two. कि उसे लाइट से सिर्फ वही लाइट पता है जो उसके रूम में लगी है और वो एक स्विच खोलते ही वो लाइट ऑन हो जाती है। She is actually totally unaware of the light that is like natural one, right? वो नेचुरल लाइट से अभी तक मिली ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, और उसे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी शायद अभी तक नहीं पता है। आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन इन्वेड्स नेचुरल डार्कनेस, कि आर्टिफिशियल इल्यूमिनेशन जो है वो एक्चुअली नेचुरल डार्कनेस को ढक देती है। It is said that even an ordinary 60-watt bulb reduces darkness sky visibility by 3 or 4 degrees. ये कहा जाता है कि जो 60 वाट का बल्ब होता है वो भी स्काई विजिबिलिटी को बहुत ज़्यादा ढक देता है by 3 or 4 degrees, right? This generation has been deprived of the dark
starlit sky. This generation is subject to light pollution. कि ये जो जनरेशन है ये एक्चुअली डिप्राइव्ड है, यानी कि इसे अभी कुछ पता ही नहीं है अंधेरे के बारे में, स्टारलिट स्काई के बारे में, यानी सितारों से भरे आसमान के बारे में. दिस जनरेशन इज सब्जेक्ट टू लाइट पोल्यूशन. ये जनरेशन एक्चुअली लाइट पोल्यूशन को ही अपना सब्जेक्ट, अपना उद्देश्य मान बैठी है. The seriousness of the problem becomes evident from the satellite light maps of the earth at night. तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम की जो सीरियसनेस है becomes evident, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती है from the satellite light maps of the earth at night. Right? These maps show parts of India as bright as the USA or Western Europe. कि ये मैप्स हमें इंडिया के पार्ट्स बिल्कुल ऐसे ही ब्राइट दिखाते हैं जैसे कि यूएसए और वेस्टर्न यूरोप. एंड अलोंग द कोस्ट पोर्ट्स एंड रिजॉर्ट्स appears as pinpricks of light from space. कि इसी के साथ जो कोस्ट पोर्ट्स और रिजॉर्ट्स हैं वो बिल्कुल पिनप्रिक्स की तरह स्पेस से नजर आते हैं. The loss of the night is tragic and the consequences have pervaded every aspect of our lives, be it health, security, economy, energy conservation, ecology और astronomy. Right? कि जो ये हम अंधेरे का लॉस कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है, एक ट्रेजेडी है हमारे लिए. राइट? और हम लोग अभी हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कैजुअली ले रहे हैं, चाहे वो हमारी हेल्थ हो, सिक्योरिटी हो, इकोनॉमिक हो, एनर्जी कंजर्वेशन हो, इकोलॉजी हो या फिर एस्ट्रोनॉमी हो. राइट? हम इन सभी चीज़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं. इट इज़ अ पिटी बिकॉज लाइट पोल्यूशन इज़ द मोस्ट रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ पोल्यूशन. कि ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है क्योंकि लाइट पोल्यूशन जो है वो एक रिवर्सिबल फॉर्म ऑफ पोल्यूशन है. रिवर्सिबल पोल्यूशन यानी कि जिसे हम रोक सकते हैं. राइट? कि अगर हम लाइट्स का यूज़ कम कर दें तो हम ऑब्वियसली इन सभी चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं, लाइट पोल्यूशन को रोक सकते हैं. स्विच ऑफ द अननेसेसरी लाइट्स एंड पोल्यूशन इज रिड्यूस्ड. कि आप जिन लाइट्स की आपको ज़रूरत नहीं है आप उन्हें स्विच ऑफ कर दीजिए और लाइट पोल्यूशन अपने आप होना कम हो जाएगा. Children like Natasha have hardly seen a night which is completely dark. कि नताशा के जैसे जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत ही मुश्किल से ही उन्होंने रात को completely dark यानी कि अंधेरा देखा होगा. For them, constellations of stars exist only in books. उनके लिए जो stars की constellations हैं वो सिर्फ books में ही पाई जाती है. A polluted city offers no joy of star watching. कि एक polluted city जो है उसमें कोई भी star watching का जो जॉय है, जो खुशी है, जो स्टार्स को देखकर हमें खुशी मिलती है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं इन सिटीज में मिसिंग है. एविड स्टार गेजर्स क्रेन देयर नेक इन वेन. जो एविड स्टार गेजर्स है वो अपने गर्दन जो है वो वेन यानी दुख में उठाते हैं. राइट? If they want to enjoy the wonderful sight of a star-studded night sky, they have to travel further away from habitation. कि अगर उन्हें enjoy करना है ये wonderful sight of a star-studded night sky, जिसमें उन्हें बहुत सारे stars देखने हैं, right? तो उन्हें अपनी जो habitation वाली जगह है, अपनी जो रहने की जगह है, उससे बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है. A star Spangled Sky has many secrets still to be revealed. कि एक स्टार स्पैंगल्ड स्काई उसमें बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं जो कि अब भी रिवील करने बाकी हैं. The vast expanse of the sky when the arc of the Milky Way is visible reminds us of our place in this universe. कि जो वास्ट एक्सपेंस है स्काई का, कि स्काई सब जगह फैला हुआ है, और when the arc of Milky Way is visible reminds us of our place in this universe. कि जब हम मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में सोचते हैं तब हमें अपनी जगह इस यूनिवर्स में याद आती है.
इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिटेन द एबिलिटी टू लुक एट नेचर, कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम नेचर को प्यार से देखें, उसकी देखभाल करें, राइट, विद वंडर इन आवर आईज. इट इज़ टाइम टू रिक्लेम द मैजिक ऑफ नाइट और फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन लाइक नताशा. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम जो रात का मैजिक होता है उसको नेचर के अच्छाई के लिए बचा कर रखें, और रात का जो मैजिक है वो नताशा जैसे बच्चों को देखने के लिए मिल पाए, राइट. सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. I hope you all found it interesting and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.